नमस्ते फ्रेंड, मैं प्रियंका परिड़ा आपका स्वागत करती हूँ परिड़ा नर्सिंग ट्यूटोरियल्स के इस ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म में। मैंने ऑलरेडी बोला था कि जो ये सेल है एक मेम्ब्रेन से, ठीक है, एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा या फिर सेल या फिर साइटोप्लाज्मिक, ठीक है। तीनों इस अल्टरनेटिव या नाम या यूज किया जाता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। चलिए ठीक है, हम देखते हैं आज का टॉपिक। चलिए देखते हैं, हम देख रहे थे जिसके बारे में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मिक। देखिए, प्लाज्मा, सेल मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में हमने देख रहे थे, ठीक है। तो ये मैंने तो बताया कि हमारा जो सेल है ना, सेल एक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या फिर क्या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। तीन नाम बता दिए मैंने फ्रेंड आपको। तो यहाँ पे आपको एक चीज और याद रखना है कि ये जो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या फिर सेल मेम्ब्रेन है, याद रखिएगा क्या है, ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका? फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है। और इसके में और आपको क्या याद रखना है कि ये जो जनरली रहता है, ठीक है, जनरली ये क्या, इसमें प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। तो याद रखिएगा जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। और साथ ही साथ फॉस्फोलिपिड से मिलके बना हुआ होता है। एक स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी पढ़े होंगे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जब भी आप पढ़ते हो तो एक टर्म आता है, क्या है? एक टर्म आता है, वो टर्म है हाइड्रोफिलिक। जो ये अपना सेल है, ये देखिए सेल मेम्ब्रेन के जब हम अच्छे से देखते हैं तो इस टाइप का हमको देखने को मिलता है, ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इस टाइप का। ये जो होता है वो हेड होता है ना, और ये जो होता है टेल होता है। तो हम जब सेल के मेम्ब्रेन को माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो हमको इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ऊपर का जो होता है वो हेड होता है, ठीक है, हेड होता है। और नीचे का जो होता है वो टेल होता है। जो हेड होता है वो क्या होता है? हाइड्रो क्या होगा? फिलिक होता है, ठीक है, हाइड्रोफिलिक होता है। और टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है। मतलब क्या, जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, ठीक है, वाटर लविंग, इसमें वाटर क्या कर सकता है? एंट्री कर सकता है। लेकिन दूसरा जो होता है टेल जो होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। हाइड्रोफोबिक मतलब इसमें वाटर जो होता है वो एंटर नहीं कर सकता, ठीक है। ये दो पॉइंट आपको बेसिक पॉइंट याद रखना है। वाटर के साथ आयंस भी फ्रेंड आ जाएंगे, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा हमको याद रखना है और जो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हो गए सेल ऑर्गेनल के, उसको देख लेते हैं। तो और बेसिक स्ट्रक्चर में हमारे पास बच गया और दो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर, क्या? डीएनए, आरएनए, ठीक है। फर्स्ट है डीएनए और आरएनए। तो डीएनए के बारे में पता होगा, क्या बोलते हैं, क्या फुल फॉर्म है बताइए? डीएनए का क्या फुल फॉर्म है? होप फ्रेंड ये आना चाहिए ना, डीएनए का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए है, आपको याद रखना है। डीएनए क्या करता है? डबल स्टैंडर्ड। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है डीएनए के स्ट्रक्चर में, है ना, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा डीएनए में। और जो डीएनए होता है ये क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या रहता है? जुड़ा हुआ होता है। तो याद रखिएगा डबल स्टैंडर्ड, क्या डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए। और साथ ही साथ क्या होता है, याद रखिएगा कि जेनेटिक मटेरियल को कैरी करता है ना। और इसमें आपको पता होगा एडेनिन, है ना, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन का क्या रहता है? ग्रुप रहता है, ठीक है, इसमें हमारा डीएनए में। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करता है? जनरली जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का काम करता है। और एक चीज फ्रेंड याद रखिएगा कि जनरली क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है, ठीक है, उसमें एक चीज होता है, उसमें रीग्रोथ कैपेसिटी होती है। रीग्रोथ कैपेसिटी होती है किसमें? डीएनए में। जनरली क्या होता है कि जनरली कोई सेल है, ठीक है, वो क्या कर गया, यदि नेचुरली या किसी भी तरीके से उसका क्या हो गया, डेथ हो गया, तो डीएनए में वो क्वालिटी रहता है कि फिर से रीग्रोथ करने की, ठीक है फ्रेंड। जनरली क्या होता है कि जो कैंसर का कंडीशन रहता है, कैंसर के कंडीशन में एबनॉर्मल तरीके से डीएनए ग्रोथ करता है, जिसकी वजह से आपको एबनॉर्मल सेल मास देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बात होगी डीएनए के बारे में। अब डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आरएनए। सो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। आरएनए के बारे में आप याद रखिएगा, जो आरएनए होते हैं वो 3 टाइप का होता है, एमआरएनए, टीआरएनए
आरएनए, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसपोर्ट आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। तो जो एमआरएनए है वर्क याद रखिएगा फ्रेंड, जो एमआरएनए है मैसेंजर आरएनए, ये क्या करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को होल्ड करने का काम करता है कौन, आरएनए, ठीक है। मैसेज को होल्ड करने का, मैसेंजर है तो मैसेज को होल्ड करने का काम करता है। टीआरएनए नाम से ही समझ में आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट, ठीक है, क्या करने का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आरआरएनए, तो आपको मेन ये क्या करता है, आरएनए राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो आज हमने देख लिया, ऑलरेडी स्टडी कर लिया किसके बारे में, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। फिर से मैं आपको जल्दी से रिवाइज करा लेती हूँ। हमने स्टार्ट किया था सेल ऑर्गेनल को न्यूक्लियस के साथ, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने पढ़ा, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी अपैरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साथ ही साथ डीएनए आरएनए के साथ हमने कंप्लीट किया सेल ऑर्गेनल को। हो फ्रेंड, इसमें आपको कोई डाउट ना हो, ठीक है। अब एक बेसिक चीज और याद रखिए, यहाँ से देखना है, लार्जेस्ट मेल में लार्जेस्ट न्यूरॉन होता है 100 माइक्रोन का, और फीमेल में बात करें तो ओवम, ठीक है, 130 माइक्रोन का ओवम होता है। देन स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो मेल में स्पर्म के जो सेल होते हैं 1 माइक्रोन के स्मॉलेस्ट होते हैं, और फीमेल में प्लेटलेट, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो प्लेटलेट है वो 2.5 माइक्रोन का होता है, जो फीमेल में स्मॉलेस्ट है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए मेरे वीडियो को। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।